वर्ष 2029 में एक रहस्यमय वैश्विक ब्लैकआउट ने दशकों की अराजकता और अराजकता को जन्म दिया। पुराने राष्ट्र गायब हो गए और जनजातियों के रूप में जाने जाने वाले अनगिनत सूक्ष्म राज्य उभरे, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान विकसित की। अब यह 2071 है और ओरिजिन्स जनजाति के भाई बहनों की तिकड़ी जंगली शिकार पर निकल गई है, जब अचानक एक हॉवर जेट उनके ऊपर उड़ता है और पास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कियानो और एल्जा इसकी जांच करना चाहते हैं, लेकिन लिव बताते हैं कि यह बेहद खतरनाक है, इसलिए उन्हें अपने गांव वापस जाना चाहिए और बड़े नेता को पहले बताना चाहिए। इस बीच कौवे जनजाति में वरवारा जनजाति के नेता को देखने जाता है। यवार ने उसे सूचित किया कि उसके आदमियों ने जंगल में एक अटलांटियन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता लगाया। यवन चाहता है कि अटलांटियन तकनीक महाद्वीप पर शासन करे, इसलिए वह वरवरा को विमान की तलाश में जाने की अनुमति और संसाधन देता है। यवन का एक आदमी उसे चेतावनी देता है कि इसका मतलब क्रिम्सन जनजाति की भूमि में घुसना होगा और इससे युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन यवन को इसकी परवाह नहीं है। वापस भाई बहनों के पास वे सूचित करते हैं उनके पिता और नेता जैकब और उन्होंने क्या देखा, लेकिन जैकब ने उन्हें खोजने से मना किया विमान, क्योंकि मूल जनजाति बाहरी लोगों के मामलों से बाहर रहकर बची है। अभी के लिए जनजाति एल्जा की दीक्षा के लिए एक पाठी फेंकने पर ध्यान केंद्रित करेगी। हार्दिक भाषण के बाद हर कोई जश्न मनाना शुरू कर देता है और लिव जैकब से बात करता है ताकि उसे समझा सके कि उन्हें विमान की जांच करनी चाहिए, क्योंकि किसी को मदद की आवश्यकता हो सकती है। अगली सुबह जैकब अपने बच्चों और माँ को साथ ले जाता है दुर्घटना स्थल के लिए। जब उन्हें विमान मिल जाता है तो वे नोटिस करते हैं कि पायलट चला गया है और इसके चारों तरफ गोलियों के निशान हैं। बच्चे सोचते हैं कि विमान पुरानी दुनिया से आया है, लेकिन बड़े उन्हें सही करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेन पहले कभी नहीं देखा था। जब हर कोई बात कर रहा होता है, एल्जा चारों ओर देखती है और एक अजीब काला घन पाती है जिसे वह अपने लिए रखता है। जैकब और मार्क ने फैसला किया कि वे अपने दम पर जांच करेंगे और बाकी सभी को गांव वापस भेज देंगे। एल्जा समूह से अलग हो जाता है और अपने गुप्त ठिकाने पर जाता है, जहां वह पुरानी दुनिया से सभी प्रकार के खजाने रखता है। एक शोर अचानक उसे चौंका देता है और उसे पता चलता है कि अटलांटियन पायलट वहां छिपा हुआ है। आदमी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन वह क्यूब के बारे में बात करता रहता है, समझाता है कि यह उसके लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एल्जा दवा के लिए गांव वापस जाना चाहता है और जल्द वापस आने का वादा करता है, इसलिए पायलट उसे अपनी उपस्थिति गुप्त रखने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जब वह गांव लौटता है, एल्जा चिकित्सा आपूर्ति का एक गुच्छा पकड़ लेता है और घन को एक संदूक में छिपा देता है। दुर्भाग्य से उसके भाई बहन उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे पायलट के पास ले जाने के लिए कहते हैं। ठिकाने पर लिव पायलट के घावों पर एक नजर डालता है और तय करता है कि उन्हें उचित देखभाल के लिए उसे गांव वापस ले जाने की जरूरत है या वह मर जाएगा। भाई बहन पायलट को बाहर ले जाते हैं, जबकि इस बात से अनजान होते हैं कि ग्रिएटा नाम का एक कौवा उनका पीछा कर रहा है। इस बीच जैकब और मार्क लिटिल प्रा की जमात का दौरा करते हैं, लेकिन कोई भी उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आता है। जैसा कि वे चारों ओर देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरी जनजाति का नरसंहार किया गया था, जबकि उन्होंने क्रिम्सन से प्राप्त विशेष सुरक्षा पहनी थी। जैकब और मार्क आगे देखते हैं और पाते हैं कि नागरिकों के साथ साथ क्रिम्सन सैनिकों के शव भी हैं। इन सैनिकों में से एक अभी भी जीवित है और वह बताता है कि वे कौवे द्वारा मारे गए थे, जो पायलट की तलाश कर रहे थे। गांव में डॉक्टर का कहना है कि वह जितना कर सकती थी किया, लेकिन पायलट को खून की महत्वपूर्ण कमी हुई है। एल्जा क्यूब को अपने पास ले जाता है और पायलट समझाता है कि उसके पास पूर्व से आने वाले एक खतरनाक खतरे के बारे में एक संदेश है, इसलिए उसे अपने लोगों को चेतावनी देने के लिए संदूक में ले जाना चाहिए। क्यूब गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर एल्जा दुनिया के अंत के पीछे के कारणों के बारे में जवाब चाहती है तो उसे मदद करनी चाहिए। उस समय जैकब और मार्क वापस आते हैं और सभी को कौवे के बारे में चेतावनी देते हैं। वह यह भी चाहता है कि पायलट निकल जाए, क्योंकि वह जनजाति के लिए खतरा है।
क्रिम्सन को संदेश देने के लिए एक आदमी भेजने के बाद जैकब हर किसी को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हथियार हड़पने के लिए कहता है। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि ग्रीटा वर्वरा और कौवे की सेना के साथ आ गई है। जैकब शांति के बदले में पायलट की पेशकश करने की कोशिश करता है, लेकिन वर्वारा ग्रामीणों में से एक का सिर पटक कर जवाब देता है। तब कौवे हमला करने से पहले एक विशेष गैस का सेवन करते हैं, जिससे जनजाति को लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे जैसे गांव मौत और विनाश का शिकार होता है, एल्जा पायलट को देखने जाती है, जिसके घाव और भी बदतर हो गए हैं। यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, पायलट क्यूब को केवल एल्जा की आंखों का जवाब देने के लिए प्रोग्राम करता है और लड़के से इसे अटलांटिया नाक पर ले जाने के लिए कहता है। कियानो उन सैनिकों से लड़ता है जो उसके भाई का पीछा करने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है, जबकि लिव ग्रिएटा से लड़ता है, जो उसे चाकू मार देता है और उसे धारा में मृत अवस्था में छोड़ देता है। जैकब वर्वरा से लड़ रहा है, लेकिन वह लिव की हार से विचलित है और वर्वारा उसे बाहर कर देता है। क्षण भर बाद वर्वारा क्यूब के बारे में जानकारी मांगने के लिए सभी बचे लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे बात करने की कोशिश करने के लिए एक आदमी को मारता है। कियानो घबराया हुआ दिखता है और वर्वरा को होश आता है कि वह कुछ जानता है, इसलिए जब वह करीब आती है तो मार्क कुछ जानने का नाटक करता है, लेकिन केवल उसका अपमान करता है। क्रोधित होकर वर्वरा मार्क को मार देती है, लेकिन जब वह फिर से कियानो की ओर मुड़ती है तो वह जो देखती है उसे पसंद करती है और सभी ग्रामीणों को दास के रूप में लेने का फैसला करती है। कौवे ग्रामीणों के साथ निकल जाते हैं और क्यूब की खोज के लिए केवल ग्रेटा पीछे रह जाती है। इस बीच लिव जाग जाता है और यह जानने के लिए तबाह हो जाता है कि उसके कबीले का क्या हुआ। जब वह ग्रिएटा को पास में अनुस्वार चलते हुए सुनती है तो लिव उसके क्रॉसबो को पकड़ लेता है और एक स्तंभ के पीछे छिप जाता है, उस पर गोली चलाने के लिए सही समय का इंतजार करता है। फिर लिव ग्रिएटा पर कूद जाता है और उसे बात करने की धमकी देता है। ग्रिएटा बताती है कि ग्रामीणों को एक अभेद्य किले ब्रह्मटोक ले जाया गया था। ग्रिएटा ने लिव को उसे खत्म करने के लिए भी कहा, लेकिन उसी समय क्रिम्सन सैनिक आ गए, डेविड के नेतृत्व में, जो वादा करता है कि वे यहाँ मदद करने के लिए हैं, इससे पहले कि कोई अन्य सैनिक लिव को बाहर कर दे। क्षण भर बाद एल्जा क्यूब को सक्रिय करने की कोशिश करने के लिए एक ब्रेक लेती है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। वह लिटिल प्रा के लिए अपना रास्ता बनाता है और बाहर एक रहस्यमयी ट्रैक पाता है। वह उपकरणों के लिए इमारत की खोज करने का फैसला करता है और जब वह शोर सुनता है तो उसे पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। एल्जा छिपने की कोशिश करती है, लेकिन मूसा उसे वैसे भी ढूंढ लेता है। आदमी समझाता है कि वह पुरानी दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक्स इकट्ठा करता है और मरम्मत करता है, इसलिए एल्जा उसे क्यूब दिखाती है। मूसा ने पुष्टि की कि वह इसे ठीक कर सकता है और लड़के को कुछ उपकरण लेने के लिए भेजता है, लेकिन जब एल्जा वापस आती है तो मूसा घन के साथ निकल जाता है। एल्जा ट्रैक का पीछा करने की कोशिश करने के लिए इमारत से बाहर भागता है, तभी अचानक एक कौवा उस पर हमला कर देता है, जो उसे क्यूब मांगने पर धमकी देता है। सौभाग्य से मूसा वापस आता है और एल्जा को ट्रैक में बैठने के लिए कहने से पहले कौवे को गोली मार देता है और अधिक कौवे दिखाने से ठीक पहले वे एक साथ भाग जाते हैं। मूसा अपने विश्वासघात के लिए माफी मांगता है और सौदा पेश करने से पहले एल्जा को क्यूब वापस देता है। वह लड़के को किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएगा जो वास्तव में क्यूब की मरम्मत कर सकता है और फिर वे इसे बेच देंगे। इनाम को 50-50 के बीच बांट देंगे। एल्जा ना कहती है और ट्रैक छोड़ देती है, लेकिन मूसा उसका पीछा करता है और बताता है कि एल्जा को पता नहीं है कि कहाँ जाना है। कौवे का उल्लेख नहीं है कि वह उसे पैदल ही आसानी से पकड़ सकता है। यदि आप इस वेब सीरीज के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपलोड होने पर अधिसूचित होने के लिए घंटी आइकॉन दबाएं। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 बोल के कमेंट बॉक्स में टाइप करें।